हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वर्कआउट करेंगे। देखो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 2 cos pi upon 13 into cos 9 pi upon 13 प्लस cos 3 pi upon 13 प्लस cos 5 pi upon 13 इक्वल टू 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS कंसीडर करेंगे। तो LHS में देखो क्या लिखा हुआ है, 2 cos pi upon 13 into cos 9 pi upon 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13। देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे 3 पाई को बाद में लेते हैं, पहले 5 पाई को ले लेते हैं। ठीक है, 5 पाई अपॉन 13 और प्लस हो जाएगा cos 3 पाई अपॉन 13। ऐसा हमने लिया ना, क्योंकि हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे cos a प्लस cos b का। ठीक है ना, cos a प्लस cos b का। अगर आप पहले इसको लिखते हैं तो cos माइनस थीटा वाला प्रॉब्लम आता है। ऐसे cos माइनस थीटा जो होता है प्लस cos थीटा होता है। ठीक है, तो देखो 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos 9 पाई अपॉन 13 रहने दो, और यहाँ पर देखो cos a प्लस cos b, फॉर्मूला लगाओ 2 cos a प्लस b बाई 2, तो 5 पाई अपॉन 13 प्लस 3 पाई अपॉन 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 5 पाई अपॉन 13 माइनस 3 पाई अपॉन 13 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका हमने लगाया, cos a प्लस cos b का। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 2 cos पाई अपॉन 13 इंटू cos 9 पाई अपॉन 13। यहाँ पर देखो बच्चों क्या लिखोगे, 2 cos 5 3 8 और डिवाइडेड बाय देखो 2, फिर कितना हो जाएगा 4 पाई बाय 13 ही रहेगा। ठीक है ना, देखो ना 5 पाई अपॉन 13 और 3 पाई अपॉन 13, तो 5 3 8 और 8 डिवाइडेड बाय ये 2, तो 4 पाई बाय ये 13 आ गया इंटू cos 5 माइनस 3, देखो 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 13 बाय 2 बराबर पाई अपॉन 13 होगा। अब आप देख रहे हो ना cos पाई अपॉन 13 दोनों में है, तो हम cos पाई अपॉन 13 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 2 cos पाई अपॉन 13 को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर में cos 9 पाई अपॉन 13 और प्लस हो जाएगा बच्चों cos 4 पाई अपॉन 13। ठीक है ना, अब फिर से आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, 2 cos पाई अपॉन 13 को रहने दो और यहाँ फॉर्मूला लगाओ cos a प्लस cos b। चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है। cos a प्लस cos b बराबर हो जाएगा बच्चों 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, याद रखना है। ठीक है ना, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाओ, 2 cos 9 पाई प्लस 13 प्लस 4 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos 9 पाई बाई 13 माइनस 4 पाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2। और देखो यहाँ पर अब क्या लिखोगे इसको, 2 cos पाई बाय 13 इंटू देखो 2 cos, देखो 9 और 4 मिलकर 13 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के डिनोमिनेटर सेम है, तो 13 पाई बाय 13, तो यही 13 से 13 ही कैंसिल कर दो, तो इसमें पाई बच गया और बाय 2 इंटू cos 9 माइनस 4 5 पाई बाय 13 है, ये 13 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसको पूरा आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos पाई बाय 13 इंटू 2 इंटू cos पाई बाय 2 0 होता है। ठीक है ना, इंटू cos 5 पाई बाय 26। अच्छा, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, 0। देखो यहाँ पे एक 0 आ गया मल्टीप्लाई में, तो ये RHS क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, चलो नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है प्रूव दैट sin 3x, ध्यान देना, sin 3x प्लस sin x इंटू sin x प्लस cos 3x माइनस cos x इंटू cos x बराबर देखो 0 हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। तो देखो LHS लिए, तो LHS में क्या है, sin 3x प्लस sin x और इंटू हो जाएगा sin x प्लस cos 3x माइनस cos x, और ये हो जाएगा बच्चों cos x। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ sin a प्लस sin b का, तो sin a प्लस sin b फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर, sin a प्लस sin b होता है बच्चों 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ये हो गया sin a प्लस b का फॉर्मूला। ठीक है, sin a प्लस sin b, और cos a माइनस cos b का फॉर्मूला देखो,
कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पर माइनस देना चाहो तो माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। अगर ये माइनस नहीं रखोगे तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन बी माइनस ए बाई 2 कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस एक्स, सॉरी इंटू हो जाएगा कॉस 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो। देखो यहाँ पर 2 साइन 3x प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पर मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, क्या लगा दे रहा हूँ, माइनस इंटू साइन 3x माइनस एक्स बाय 2, और ये हो जाएगा इंटू कॉस एक्स। फिर देखो 2 साइन 314 4 डिवाइडेड बाई 2 2x इंटू कॉस 3 माइनस 1 2 2 डिवाइडेड बाई 2 x बचेगा, और इंटू फिर देखो साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब ये देखो प्लस माइनस आप माइनस लिख सकते हो एक स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 2 साइन 3x x 4x बाई 2 कितना होगा 2x इंटू साइन 3x में x या 2x डिवाइडेड बाई 2x इंटू कॉस एक्स। अब देखो 2 साइन 2x कॉस एक्स साइन एक्स 2 साइन 2x कॉस एक्स साइन एक्स, ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RHS, ठीक है। चलो नोट करो। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आसान एक्सरसाइज है मिसलेनियस का, बहुत ही आसान आसान सवाल दिए हुए हैं जो कि फार्मूला पे बेस्ड है, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे। 3 में बोल रहा है प्रूव दैट cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चों में प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे एलएचएस में, एलएचएस में देखो cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाओ सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y होता है ना फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, या a स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, कैसे भी लिखो। यहाँ पर देखो sin स्क्वायर x, फिर देखो sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x इंटू sin y। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x को आप एक साथ ले लो, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसके बाद देखो cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y को एक साथ ले लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो 2 cos x y cos y माइनस 2 sin x sin y, आप क्या करो 2 को कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। अब देखो क्या करोगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा देखो 1 होता है, ये वैल्यू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर y 1। ये देखो 2 cos इंटू cos b माइनस sin इंटू sin b cos a प्लस b होता है, तो cos x प्लस y। अच्छा देखो 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 cos x प्लस y। अब देखो 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस cos x प्लस y। बच्चों अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, याद रखोगे, जैसे कि 1 प्लस cos 2 थीटा अगर लिखते हो तो ये होता है बच्चों 2 cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहीं पर अगर 1 प्लस cos थीटा लिखेंगे तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा के रूप में इसको लेंगे तो 2 इंटू 2 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। देखो 2 2 जा 4 cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइडेड बाय 2, यही हमें आरएचएस करना था, ठीक है ना। चलो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया है, नोट कीजिए इसको, मैं 4 भी बना के दिखाता हूँ आपको। ओके, इसी में एक और फॉर्मूला याद रखना, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर रहता बच्चों तो 2 साइन स्क्वायर थीटा करते, और 1 माइनस कॉस थीटा रहता केवल तो याद रखना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है साइन वाला कहानी लगे, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, अपने से बनाने का प्रैक्टिस करो, ठीक है।
ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ट्रिगो का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे ट्रायंगल से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। चलो देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या प्रूफ करना है। 4 में बोल रहा है प्रूव दैट cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का बराबर 4 sin स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। देखो सेम कहानी होगा, यहाँ पे भी आप LHS लेना। LHS में देखो cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का। अब देखो cos a माइनस cos b का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाओ cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x इंटू cos y। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ sin a माइनस sin b, तो देखो sin स्क्वायर x हो जाएगा, ये sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x इंटू बच्चों। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x को एक साथ, फिर देखो cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y को एक साथ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो माइनस 2 दोनों में कॉमन लो, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1, cos स्क्वायर y प्लस sin स्क्वायर y 1 माइनस 2। यहाँ पे फॉर्मूला देखो cos इंटू cos a प्लस sin इंटू sin b, cos a माइनस b तो cos x माइनस y। अब देखो 1 1 क्या लिखोगे, माइनस 2 cos x माइनस y, 2 बाहर करते हैं 1 माइनस cos x माइनस y। अब देखो यहाँ पर 2 हो गया, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा की जगह पे x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। यहाँ देखो 2 2 जा 4, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस y डिवाइडेड बाय 2। यही बच्चों हमें लाना था RHS। क्लियर है ना। चलो जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 5 में है प्रूव दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x, ठीक है, इज इक्वल टू हमें साबित करना है 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x। बच्चों ये हमें साबित करना है, ठीक है। कैसे साबित करोगे, तो LHS लेंगे पहले। LHS में देखो क्या लिखोगे, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x और प्लस हो जाएगा बच्चों sin 7x। अब देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पेयर बना लो, किसको किसके साथ पेयर बनाए, देखो 7 3 8 और 5 3 8, देखो 8 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 4, यहाँ पे भी 7 1 8 डिवाइडेड बाय 2 4। इसका मतलब ये दोनों का पेयर और ये दोनों का पेयर बनाने से हमें कुछ टर्म्स कॉमन मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या करते हैं, sin 7x पहले लिख लेते हैं और प्लस sin, क्योंकि सब सम में दिया हुआ है तो हम कम्यूटेटिव लॉ का यूज करके लिख सकते हैं, a प्लस b बराबर b प्लस a, तो ये दोनों को मैंने लिखा। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर sin 5x और ये हो जाएगा sin 3x। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो sin a प्लस sin b का, तो जो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला 2 sin a प्लस b बाय 2, तो 7x प्लस x बाय 2 इंटू cos a माइनस बी बाय 2, तो 7x माइनस x बाय 2, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्लस फिर से यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, तो 2 sin 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाय 2, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, 2 sin, देखो 7 1 8 डिवाइडेड बाय 2 4x इंटू cos 7 माइनस x 6 डिवाइडेड बाय 2 3x प्लस 2 sin, यहाँ पे भी देखो 5 3 कितना 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos, देखो 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाय 2 ओनली एक्स। यहाँ पे देखो बच्चों कॉमन क्या लिया जाएगा, तो देखो 2 sin 4x कॉमन ले लेते हैं, 2 sin, तो यहाँ पे बचेगा cos 3x
प्लस cos x। फिर देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएगा 2 sin 4x रहने दो, यहाँ फॉर्मूला लगा दो 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x डिवाइड बाई 2। देखो इसको क्या लिखेंगे 2 sin 4x इंटू 2 cos 3 1 4 4 डिवाइडेड बाई 2 3 माइनस 1 2 2 डिवाइडेड बाई 2 तो cos x। देखो ये 2 2 जा 4 फिर लिखो cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x को लास्ट में लिख सकते। अच्छा यही हमें क्या लाना था LHS। क्लियर है ना? चलिए नोट कीजिए जल्दी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये 5 के बाद 6 आएगा ना। चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, नोट करेंगे जल्दी। चलो वेरी गुड। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनाएंगे। 6 में ध्यान देंगे, बोल रहा है प्रूव दैट sin 7x प्लस sin 5x, इसको ब्रैकेट में रख लो, प्लस फिर ब्रैकेट में देखो sin 9x प्लस sin 3x। ठीक है, नीचे में आ जाओ cos 7x प्लस cos 5x, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस cos 9x प्लस cos इज इक्वल टू 10 6x। ठीक है बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बराबर 10 6x। क्या करो LHS लो, LHS में देखो sin 7x प्लस sin 5x, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे sin a प्लस sin b का, यहाँ पर भी फॉर्मूला sin a प्लस sin b का लगेगा। देखो 2 sin 9x प्लस sin 3x, नीचे देखो फॉर्मूला cos a प्लस cos b का लगाना, cos 7x प्लस cos 5x और यहाँ पर देखो cos 9x प्लस cos 3x। ठीक है, देखिए फॉर्मूला लगाइए sin a प्लस sin b का 2 sin 7x प्लस 5x बाई 2 इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2 प्लस देखो फिर यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2, तो 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू sin 9x माइनस 3x बाई 2। अब देखो यहाँ पर नीचे में भी फॉर्मूला लगेगा 2 cos 7x प्लस 5x बाई 2, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगा रहे हैं इंटू cos 7x माइनस 5x बाई 2। यहाँ पर भी देखो फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos 9x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 9x माइनस 3x डिवाइड बाई 2। देखो बच्चों अब क्या किया जाए 2 sin 7 5 12 डिवाइडेड बाई 2 6x इंटू cos 7 माइनस 5 2 डिवाइडेड बाई 2 ओनली x। फिर देखो 2 sin 9 3 12 डिवाइडेड बाई 2 6x इंटू sin 9 माइनस 3 6 डिवाइडेड बाई 2 3x। यहाँ पे देखो 2 cos 7 5 12 डिवाइडेड बाई 2 6x इंटू cos 7 माइनस 5 2 डिवाइडेड बाई 2 x। यहाँ देखो 2 cos 9 3 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos ये हो जाएगा 9 माइनस 3 6 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ऊपर से क्या कॉमन लिया जा सकता है 2 sin 6x कॉमन लिया जा सकता है, ले सकते हैं ना। तो अंदर में क्या बचेगा देखिए cos x प्लस sin, ठीक है ना। नीचे देखो 2 cos 6x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा cos x प्लस, अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या sin a प्लस sin b 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों cos, इंटू क्या होगा cos, तो cos 9 माइनस 3 6, तो यहाँ पे भी cos होगा cos 3x। ठीक है, तो यहाँ पे sin की जगह क्या आ जाएगा बच्चों cos 3x। तो देखो यहाँ 2 cos 6x बाहर किए तो एक cos x आ गया और यहाँ पर आ जाएगा cos 3x। तो इससे ये पूरा देखो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो sin बाय cos 10, ये क्या हो जाएगा, देखो यही ना हमें लाना था, साबित करना था, बराबर 10 6x। चलो नोट करो जल्दी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उसके बाद 8 से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफर होगा, तो चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लो। चलो बहुत अच्छा।
देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है प्रूव दैट sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x बराबर 4 sin x इंटू cos x by 2 इंटू cos 3x by, ये हमें साबित करना है। ठीक है, हम लोग LHS लेंगे। LHS में देखो क्या लिखा है, sin 3x प्लस sin 2x माइनस हो जाएगा बच्चों sin x। ठीक है, देखो बच्चों इसको और इसको एक साथ पेयर बना लो, sin 3x माइनस sin x। ठीक है, और sin 2x को अलग कर दो। ठीक है, इससे बेनिफिट होगा, जैसे sin a माइनस sin b का फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos a प्लस b by 2 आएगा ना, इंटू क्या आ जाएगा sin a माइनस b by 2, इसको हम लोग तोड़ देंगे sin 2x को, क्या चीज 2 sin x इंटू cos x के रूप में। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 2 cos 3x प्लस x by 2 इंटू साइन हो जाएगा बच्चों 3x माइनस x by 2, और इसको sin 2x है ना, इसको लिख दो 2 sin x इंटू cos x, होता है ना sin 2 थीटा 2 sin थीटा इंटू व्हाट cos थीटा। ये देखो 2 cos 3 1 4 4 में 2 गया, तो 4x में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू साइन 3x में x 2x डिवाइडेड बाय 2 ओनली x। ये देखो 2 sin x इंटू कितना cos x। अब देखो 2 sin x दोनों में कॉमन हो सकता है, बाहर कर लिए तो cos 2x और प्लस हो जाएगा बच्चों cos x। यहाँ पे देखो 2 sin x, यहाँ फॉर्मूला लगा दो cos a प्लस cos b का, तो 2 cos 2x प्लस x by 2 इंटू cos 2x माइनस x by, देखो बच्चों ये हो गया 2 sin x इंटू 2 cos 3x by 2 इंटू cos x by, ये देखो 2 2 जा 4, फिर लिख दो sin x इंटू cos x by 2, पहले इसको लिख दो और फिर लिख दो cos 3x by, ये RHS। क्लियर है ना? चलिए नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 8 9 10। देखो 8 9 10 तीनों एक ही जैसा है, चलो डिस्कस करते हैं इस पे। चलो मैं इरेज कर रहा हूं, नोट करेंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2। जितने भी क्वेश्चन 8 9 10 में दिया है सभी में हमें sin x by 2 cos x by 2 और tan x by 2 फाइंड करना है। ठीक, और कंडीशन कुछ दिया हुआ है, जैसे 8 में देखो tan x का वैल्यू दे दिया है -4/3 और बगल में बोल रहा है x in quadrant सेकेंड। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करके ही काम करना होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्वाड्रेंट कितना है सेकेंड, तो देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो चलो ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, नो प्रॉब्लम। ओके, अब हमसे बोल रहा है sin x by 2 cos x by 2 और tan x by 2 निकालो। फाइंड sin x by 2 कॉमा cos x by 2 कॉमा tan x by 2। बच्चों यहाँ पर x जो है लाइज कर रहा है, सिंस x lies in quadrant second, therefore x का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू पाई बाय 2 से कितना होता है पाई के बीच, तो ये लेस देन पाई होगा बट ग्रेटर देन होगा पाई बाय 2। ठीक है ना, x लेस देन पाई होगा और ग्रेटर देन पाई बाय 2। पाई बाय 2 से बड़ा होगा लेकिन पाई से क्या होगा छोटा होगा। अच्छा, अगर हमें तो निकालना है x by 2, ठीक है ना, और यहाँ पर तो x का कंडीशन दिया है, तो अगर हम x by 2 के लिए अगर देखेंगे तो देखो सब में 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाय 2 क्या हो जाएगा पाई बाय 4, ये x by 2 और ये पाई की जगह क्या हो जाएगा पाई बाय 2। अब आप देखो कि यहाँ पर जो x दिया है क्वाड्रेंट सेकेंड में, जिसके अकॉर्डिंग 10 नेगेटिव है बच्चों, लेकिन यहाँ पर हमें sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2 दे रहा है, लेकिन यहाँ पर x by 2 अगर हमने वैल्यू देखा तो देख रहा है पाई बाय 4 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा। इसका मतलब ये हमारा कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। कहाँ चला गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पे कैसे काम करोगे, तो देखो आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट है, देखो आपके पास फॉर्मूला था, याद करो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। sin 2 थीटा आप लिखते हो तो 10 के रिस्पेक्ट में, सारा कहानी में 10 के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और जब सिर्फ sin थीटा लिखते हैं बच्चों
तो यहाँ पे होता है 2 tan थीटा बाय 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय। क्लियर है ना? नो प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे देखो हम लोग साइन थीटा का वैल्यू ये। अच्छा, एक और कहानी देखो, cos 2 थीटा अगर देखते हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। अगर मैं बोलूँ सिर्फ cos थीटा का फार्मूला लिखने, तो देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय। ठीक है ना? चलो इसके बाद देखो हम लोग अगर मान लो tan वाला का कहानी लिखे तो tan 2 थीटा अगर लिखते हो तो 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो sin 2 थीटा और tan 2 थीटा में थोड़ा डिफरेंस है tan के रिस्पेक्ट में, यहाँ प्लस आ रहा है यहाँ माइनस आ रहा है। अगर मैं बोलूँ tan थीटा तो ये हो जाएगा बच्चों, देखो 2 tan थीटा बाय 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। समझ में आ रहा है ना? तो आप क्या करो ना, यहाँ पे फार्मूला लगा दो। ये वाला फार्मूला से हम लोग वर्क कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सिंस, ऐसे आप tan x से क्या निकाल सकते हो, साइन cos सब निकालो और उसके अकॉर्डिंग आप sin x बाय 2 cos x बाय 2 पे डिस्कस कर सकते हो। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, tan x इज इक्वल टू, देखो tan x बराबर क्या होता है 2 tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2। हमें ध्यान देना है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है, प्लस माइनस जो भी होगा ये क्वाड्रेंट पे काम करना है। क्वाड्रेंट देखो फर्स्ट में चला गया, दिया हुआ था सेकंड में, लेकिन x बाय 2 कहाँ लाई कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में। तो क्वेश्चन सेकंड से उठ के कहाँ चला जाता है, फर्स्ट में। तो ध्यान से यही चीज को एकदम ध्यान में रखना है। जैसे tan x का वैल्यू देखो क्या हम लोग के पास दिया है, तो -4/3। ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। चलो हम एक बार वैल्यू लेते हैं, निगेटिव पहले लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है ना? ओके, अभी लिखना मत, अभी पहले समझ लो, चीजों को समझो, फिर हम लोग वर्क करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 tan x बाय 2 और नीचे लिख दो 1 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2। आप क्या करो ना, कुछ देर के लिए tan x बाय 2 को कुछ मान लो, मान लेते हैं tan x बाय 2 बराबर मान लो z। अब देखो सवाल समझ में आएगा, अगर हम z के रिस्पेक्ट में मानेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, आसान हो जाएगा समझने में। तो -4/3 बराबर देखो 2z बटा 1 माइनस z स्क्वायर 1 माइनस। अब आप क्या करो ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, -4 इंटू 1 माइनस z बराबर 3 2 जा कितना 6z। अब देखो -4 प्लस 4z बराबर 6z। अब क्या करोगे, इसको इधर ले आओ तो 4z स्क्वायर माइनस 6z माइनस 4 बराबर 6। अब देखो 4 4 जा कितना 16, ठीक है। अब बीच में कितना लाना है 6, बीच में कितना तो 6, तो 8 2 जा 16 होगा ना, तो 2 माइनस 8 तो 4z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 8z माइनस 4 बराबर कितना 0। यहाँ पे 2z कॉमन ले लो, देखो 2z कॉमन लिए तो 2z प्लस 1 माइनस 4 कॉमन ले लो तो 2z प्लस 1 बराबर कितना 0। अब देखो 2z माइनस 4 बाहर करो तो 2z प्लस 1 बराबर। अब देखो यहाँ पे z का 2 मान निकलेगा, अगर 4 को उधर करोगे, इसको जब कंपेयर करोगे तो 4/2 2 आ जाएगा और एक z माइनस 1/2, ठीक है ना। z का 2 वैल्यू, एक 2 और -1/2। तो देखो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, निगेटिव वैल्यू हम कंसीडर करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे बताओ? इसलिए क्योंकि हमारा ये x/2 कहाँ चला गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan निगेटिव नहीं होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan निगेटिव नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, चूंकि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू ऑफ tan इज पॉजिटिव, देयरफॉर z आप किसको माने थे tan x/2, इसलिए tan x/2 बराबर z बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना। इसलिए tan x/2 इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है ना। तो देखो tan x/2 तो निकाल दिया हमने। अब आप फार्मूला क्या लगा सकते हो, देखो फार्मूला लगाओगे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बार। तो यहाँ पे देखो sec स्क्वायर x/2 माइनस tan स्क्वायर x/2 बराबर 1। तो आप यहाँ से sec स्क्वायर x/2 बराबर देखो 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब देखो sec स्क्वायर x/2 क्या होगा, sec स्क्वायर x/2 बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो tan x/2 का मान 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो sec x/2 इसका स्क्वायर रूट होगा, तो देखो 2 2 जा 4 4 1 5, तो कितना हो जाएगा sec x/2 5।
इसलिए अगर मैं बोलूं cos x/2 निकालने तो इसका अपोजिट कर दो 1/√। अब देखो क्या करोगे, cos x/2 निकल गया तो sin x/2 निकालना है, तो sin x/2 √1 - cos स्क्वायर x/2। तो ये देखो 1 - 1/1/√5 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करेंगे, √1 - 1/√5 का स्क्वायर 5, तो 1/5। ये हो जाएगा 5 - 1/5, तो 5 - 1 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा बताओ, 2, तो 2/√5। देखा ना, हमने निकाल लिया 3 वैल्यू। sin x/2 हमारे पास कितना निकला, 2/√5, cos x/2 निकला 1/√5 और tan x/2 निकला 2। तो इस तरीके से देखो, हम क्वाड्रेंट को अगर आइडेंटिफाई सही तरीके से करते हैं तो आंसर्स क्लियर आएगा, ठीक है ना। चलो नोट करो, जल्दी से नोट करो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी नोट किया जाए, ठीक है। देख लो, मिसलेनियस हम लोग बना रहे हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, इसका आंसर्स मैं बता दूं। आंसर दिया है tan x/2 का 2 दिया है। तो देखो tan x/2 तो करेक्ट है, cos x/2 और sin x/2 का वैल्यू यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफर मिलेगा, ठीक है ना। तो डिफर मिलेगा, रीजन क्या है, ठीक, कि इसमें ना रेशनलाइज कर दिया। देखो √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये √5/5 अब सही है। अब देखो आंसर आपको मैच कर गया, तो कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर मान लो कि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, रूट में अगर कोई नंबर से, तो आप उसका क्या करो ना, रेशनलाइज कर दो। यहाँ पे भी देखो ऊपर नीचे √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2√5 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5। हाँ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोनों करेक्ट है, लेकिन हाँ ये ज्यादा बेटर रहता है अगर हम रेशनलाइज कर देते हैं। तो कॉन्सेप्ट आई होगा आपको समझ में आ गया होगा। चलो इसी के आधार पर आप क्वेश्चन नंबर 9 भी ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, नोट करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है। मैक्सिमम बच्चे गड़बड़ करते हैं, क्या उनको देखे जाता है कि x कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो x/2 को भी डिफाइन कर देते हैं किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में, जो कि गलत होता है, ठीक है। हाँ, तो इन चीजों को क्लियर करेंगे हम लोग और सवालों को समझ के बनाएंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखो 9 में देखो कह रहा है cos x। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि if cos x इज इक्वल टू -1/3, कितना दिया है, -1/3, और x बोल रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। x कहां लाई कर रहा है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि x लेस देन 3/2 है, बट ग्रेटर देन क्या है, i। लेकिन हमें इसमें भी निकालना है sin x/2, cos x/2 और tan x/2। तो हम क्या करेंगे, दोनों में 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये 3π देखो कितना होगा, 4। तो x/2 क्या हो गया, π/2 से बड़ा और 3π/4 से छोटा। इसका मतलब अब बताओ x/2 किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में या सेकंड में। तो देखो π/2 से बड़ा, तो ये तो आपका सेकंड में चला जाएगा। 3π/4 से छोटा, तो देखो ये भी सेकंड में आएगा। 3π/4, 3 × 180 करो बाय 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा देखो 4 3 जा 12, 135। तो 90 से बड़ा 1 और 180 से छोटा, ये कंडीशन हो। तो इसका मतलब ये हम लोग को फाइनली किसमें मिला, इन सेकंड क्वाड्रेंट। दिया था क्वेश्चन थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमें x/2 चूंकि पूछ रहा है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2। सवाल क्या है, फाइंड sin x/2, cos x/2, tan x/2, ये हमें फाइंड करना है। तो ये x/2 जो है बच्चों किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब cos पहले हमें क्या निकालना होगा, tan निकाल लेते हैं। तो देखो फार्मूला लगा देते हैं, cos x बराबर 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। लगा सकते हो ना ये फार्मूला। तो देखो क्या लिखोगे, cos x इज इक्वल टू 1 - tan स्क्वायर x/2 या 1 + tan स्क्वायर x/2। पहले tan x/2 निकाल लेते हैं। तो cos x हो गया -1/3, जो दिया हुआ है वैल्यू वही लिखेंगे हम लोग,
1 माइनस, यहाँ पे हम जेड स्क्वायर लिख देते हैं, नीचे देखो 1 प्लस जेड स्क्वायर, बगल में मान लेना लेट जेड बराबर 10x/2। ठीक है, अब आप क्या करो ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो माइनस 1 इंटू 1 प्लस बराबर 3 इंटू 1 माइनस। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, -1 माइनस ये 3 माइनस, अब क्या लिखोगे, माइनस जेड स्क्वायर प्लस बराबर 3 प्लस, तो 3 जेड स्क्वायर में जेड स्क्वायर गया 2 जेड स्क्वायर बराबर 4, तो जेड स्क्वायर बराबर 2, तो जेड बराबर हो जाएगा बच्चों √2। अब ये देखो प्लस माइनस दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों होगा। अब बताओ जेड इसको क्या माने हो 10x, तो 10x/2 बराबर हो जाएगा प्लस √2 या माइनस √2। ठीक है, तो देखो माइनस होगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ना x/2 लाई कर रहा है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है बच्चों, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 10x जो होगा माइनस √2 होगा, ना कि प्लस √2। लिख दोगे x/2 लिखना, चूंकि 10x/2 इज नॉट इक्वल टू √2 बिकॉज x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दिया हुआ था थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये कंडीशन x के लिए दिया है, और हम लोगों ने x/2 को डिफाइन कर लिया किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, बताइए क्या किया जाए। चलिए यहाँ पर देखो 10x/2 निकल गया, अब इससे आप क्या निकाल लो, तो cos(x/2) निकाल लो और sin(x/2). तो देखो फिर से फॉर्मूला लगाना, sec² x/2 माइनस 10² x/2 बराबर देखो बच्चों 1 होता है। ठीक है, तो sec² x/2 तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं sec x/2 √1 प्लस 10² x/2। ठीक है, तो ये देखो 1 प्लस 10x/2 देखो माइनस √2 दिया है, कितना, तो माइनस √2 का होल स्क्वायर। ये देखो 1 प्लस -2 का स्क्वायर 2 बराबर √3, कितना हो जाएगा √3। इसलिए cos x/2, तो cos x/2 देखो 1/√3, sec x/2 का उल्टा क्या होता है cos x। अब चूंकि देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव, क्या लिखोगे, चूंकि इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos is negative, therefore value of cos x/2 is equal to -1/√3। समझ में आ रहा है ना, माइनस क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है x क्या होता है, ये cos x निगेटिव होता है। नाउ sin x/2, तो जो sin x/2 √1 माइनस cos² x/2, तो यहाँ पे 1 माइनस 1/√3 का, तो ये देखो क्या होगा 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1/√3। तो आप इसको लिख सकते हैं ऊपर 2 नीचे, अच्छा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो नीचे 3, √2/√3 नहीं, अब ये पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए इन सेकेंड क्वाड्रेंट देखो क्या क्या आंसर दोगे, sin x/2, तो sin x/2 देखो √2/√3, आपको मन हो तो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देना, ये 1/3 और ये √6 हो जाएगा। ठीक है ना, cos x/2, तो cos x/2 देखो यहाँ पे निकाले हैं कितना, -1/√3, तो -1/√3 को ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये -√3 कितना। अब बच्चों 10x/2 क्या निकला, तो 10x/2 निकल गया -√2। इसको कोई रेशनलाइज मत करो क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, नोट कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी ठीक इसी प्रकार से बनेगा जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बनाया। चलो फिर भी मैं बना रहा हूं, ध्यान देंगे। मेन क्वाड्रेंट को पहचान लो, फाइनली जो है x/2 किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, x के अकॉर्डिंग आंसर मत डिफाइन करो, x के अकॉर्डिंग अगर आंसर आप डिफाइन करते हैं तो गलत हो जाएगा। जब भी आंसर दो बच्चों तो x/2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कह रहा है sin x दिया है 1/4, sin x क्या दिया है, और x लाइज इन क्वाड्रेंट
अच्छा देखो x कहाँ लाई कर रहा है, तो क्वाड्रेंट सेकंड में लाई कर रहा है। किसमें कर रहा है? सेकंड। तो क्या करोगे पहले बताओ, लिखोगे x सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 से बड़ा, तो देखो पाई बाय 2 से बड़ा कर दिए, और पाई से क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। इससे पहले था थर्ड में ना। तो देखो अब x बाय 2 हमें निकालना है, तो पाई बाय 4 x बाय 2, समझ में आया ना? x बाय 2 किए तो ये देखो सभी में डिवाइड होगा ना, तो एक में तो करेंगे नहीं, तो ये पाई बाय 4 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा कहाँ चला गया? इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ चला गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब आंसर्स बताना है बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो साइन x वाला है कहानी, तो साइन 2 थीटा बराबर आपने पढ़ा था टेन के रिस्पेक्ट में 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन बच्चों यही अगर साइन थीटा रहता तो हम लोग लिखते 2 tan थीटा बाय 2 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यही कहानी लगाओ यहां पर भी, चूंकि साइन x बराबर लिखना 2 tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाय 2। तो अब इसे x बाय 2 निकालो, tan x बाय 2, तो देखो साइन x बराबर 1/2। ये देखो 2 tan x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाय 2। अब यहाँ पे मान लेंगे आगे, ठीक है, लेट tan x बाय 2 बराबर z, इसलिए 1/4 बराबर 2z अपॉन 1 प्लस z। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बराबर 8z, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8z बराबर 0, तो जेड स्क्वायर माइनस 8z प्लस 1 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या लाना है? 8, और इधर कितना है? 1। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन देख लो। 1/4 इज इक्वल टू 1/4 ही दिया है ना, हाँ बिल्कुल, तो 2 tan x बाय 2, तो 2z हो गया अपॉन कितना कर दिया? 1 प्लस जेड स्क्वायर। टूटेगा देखिए, 8 है, 4 2 जा 8। ठीक है, और ये तो टूट ही नहीं रहा है, क्योंकि देखो 1 प्लस जेड स्क्वायर आया और इधर कितना आ गया? 4 2 जा 8। इसका मतलब है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? हेल्प लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका हेल्प लेते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताओ जेड कैसे निकालेंगे? तो जेड बराबर, देखो फार्मूला होता है ना, मैं लिख दूं यहाँ पर, आपने पढ़ा होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x बराबर फार्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ठीक है ना, यही होता है ना, जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोले थे। तो आप लगाओ यही फार्मूला लगाओ, माइनस बी तो माइनस माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर देखो माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac तो 4 इंटू ए का वैल्यू देखो 1, सी का वैल्यू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। समझ में आ रहा है ना? देख लो यहाँ पे कहीं मिस्टेक नहीं लग रहा है ना। साइन x निकालना है तो 2 tan x बाय 2 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाय 2। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाय 2, तो tan x बाय 2 को हमने मान लिया कुछ देर के लिए कितना? z। तो ये देखो z बराबर यहाँ माना तो 2z अपॉन 1 प्लस कितना हो जाएगा? z स्क्वायर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। अब देखो इसको सॉल्व करो, 8 हो गया प्लस माइनस, ये 64 माइनस कितना? 4 डिवाइडेड बाय, तो 8 प्लस माइनस 64 बाय माइनस 4 60 डिवाइडेड बाय 2। तो 8 प्लस माइनस देखो 60 होता है ना, 15 4 जा, तो 2 अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2। अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो 8 प्लस 2 रूट 15 बाई 2 और 8 माइनस 2 रूट 15 बाई 2। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2 इंटू रूट अंडर 15, रूट अंडर 15 का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, चलो रूट अंडर 15 का वैल्यू अगर देखो यहाँ 16 रहता, ठीक है, तो 16 का होता 4, देखो 16 का क्या होता 4, तो 4 इंटू 2 और 8 माइनस 8 तो 0 हो जाता। अब देखो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएगा, अगर हम 8 माइनस करें 2 रूट 15 वो भी पॉजिटिव आएगा, और 8 माइनस 2 रूट 15 करें तो वो भी बच्चों क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों मेरे समझ से क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए ना। देखो दिया भी है 8 प्लस 2 रूट 15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पर 4। हाँ करेक्ट आंसर है। चलो देखते हैं कौन सेटिस्फाई करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 कॉमन लेके पहले काट देते हैं,
ठीक है, मैं डाउट में था कि आंसर है कि नहीं करेक्ट, तो आंसर है करेक्ट बच्चों। देखो यहाँ पे 4 कॉमन ले लिया, देखो ये 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमने क्या किया 2 कॉमन ले लिया, तो ये 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 2, इससे ये या तो 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, अब क्या करोगे, इसलिए जेड का मान पॉजिटिव में कंसीडर कर लेते हैं क्या, तो लिख लेते हैं इसलिए जेड का मान, therefore z is equal to 4 माइनस अंडर रूट 15 या 4 प्लस अंडर रूट 15 और 4 माइनस अंडर रूट 15। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो वैल्यू 10 का वैल्यू देख लो कहां से कहां तक होता है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं 10 पे, 10 का वैल्यू डिसाइड करते हैं, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। पॉजिटिव तो आ रहा है लेकिन क्या सेटिस्फाई करेगा। याद करो मैंने आपको ये पढ़ाया था, ग्राफ बताया था, तो उसमें 10 का कहानी बताए थे ना, 10 कहां से होगा। देखो अगर मैं बात करूं 10 0, तो बच्चों 10 0 क्या होता है, साइन 0 अपॉन कॉस 0, ठीक है ना, साइन 0 अपॉन साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, ये तो 0 हो जाएगा। चलो हम 10 90 निकाल लेते हैं, तो साइन 90 अपॉन कॉस 90, ठीक है, तो साइन 91 कॉस 90 0। देखो ये इनफाइनाइट हो जाता है, तो 0 से हम कहां तक जा सकते हैं बच्चों, 0 से हम वैल्यू कहां तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट। तो रूट अंडर 15 का यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट निकालो तो क्या हो जाएगा, देखो 4 4 16 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 3 3 लगेगा, तो 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका मतलब 4 में से घटेगा तो पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा, तो 0 से बड़ा है, इसका मतलब दोनों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो आंसर आपके बुक में इसको लेके दिया, तो हम लोग इस पे वर्क कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर जो है दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, 4 माइनस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो सारे वैल्यू क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव। और देखो 0 से हम इनफाइनाइट पे जा सकते हैं, तो 4 प्लस 3 पॉइंट समथिंग आएगा, देखो ये भी तो 0 टू इनफाइनाइट के बीच में है,